या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज पहले सेगमेंट से करते हैं, तो आए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो आए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अनस भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अनस भाई, आज आप कौन सी सूरत की तिलावत कर रहे हैं? सूरह इब्राहिम अच्छा माशाल्लाह। आयत नंबर 39 था 41। अच्छा माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन में प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बड़े अदब और एहतराम से बैठ कर इसको सुनना है, और जो मदनी चैनल के नाज़रीन हमें घर बैठे सुन रहे हैं तो वो भी बड़े अदब और एहतराम से सुनिएगा, इसके आपको नेकियां मिलेंगी और बरकतें भी। जी नज़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय
حساب صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انس بھائی اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں فرید بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی فرید بھائی، آج آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے ماشاءاللہ، والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میرے آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. میرے آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی. تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیرا غم ہی چاہے آتا، اسی میں رگے گرفتار. تیرا غم ہی چاہے آتا، اسی میں رگے گرفتار. غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. فرید بھائی ماشاء اللہ آپ نے بہت پیاری نعت پڑھی. اور انس بھائی
माशाल्लाह आपने बहुत प्यारी तिलावत करी। अल्लाह पाक आपको मजीद से मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए मैं आपको अपना सोशल मीडिया का लिंक बताता हूँ। हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर हमारा एक ही पेज है जिसके नाम है किड्स मदनी चैनल। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और फीडबैक भी दें। आए बढ़ते हैं अपने जिया भाई की तरफ और देखते हैं आज कौन सी तस्वीरें हैं और क्या वाक़या है। जी जिया भाई। तो ये पहली तस्वीर है जिसमें आपको एक मकान है जो कि गिर चुका है जी। दूसरी तस्वीर ये बागात हैं जो उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और दूसरी तस्वीर ये दुआ के हाथ हैं, दुआ मांगी जा रही है। और ये एक पानी का चश्मा है जो कि ज़मीन से उबल रहा है, ज़मीन से निकलता पानी का। और ये तस्वीर जिसमें ये एक खजाना है जी। ये तस्वीरें हैं, एक बार और दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए एक मकान जो गिर चुका है, दूसरा उजड़े हुए बाग और दुआ के लिए हाथ, और ये पानी का चश्मा, और ये एक खजाना है जी मुबीन भाई। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आए अरबी सीखे। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में हम रोज़ाना 3 अल्फाज सीखते हैं। आगे जाके और भी चीज़ें नई नई सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आज के हमारे 3 अल्फाज कौन से हैं जो हमारी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, आइए देखते हैं। हो सकता है वो जानवरों के नाम हो सकता है वो जो कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह होते हैं उनका नाम हो। आइए देखते हैं जी। पहली तस्वीर दिखाएं, ये क्या है? ये है मच्छर जी। दूसरी तस्वीर ये क्या है? हाथी। देखा है किसी ने? घुमाया तो नहीं है? कौन? चलें तीसरी तस्वीर, ये है घंटी। क्या है जी? चलें पहली तस्वीर दिखाएं, हम इसको अरबी में सीखते हैं। मच्छर को अरबी में बाऊदतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाऊदतुन। जोर से थोड़ा सा। मच्छर को अरबी में क्या कहते हैं? बाऊदतुन जी। नेक्स्ट तस्वीर, ये है हाथी। हाथी को अरबी में फीलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीलुन। जोर से थोड़ा सा। हाथी को अरबी में क्या कहते हैं? फीलुन जी। ये है तीसरी तस्वीर, ये क्या है? घंटी। घंटी को अरबी में जरासुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जरासुन जी। पहली तस्वीर दिखाएं ताकि हम रिवाइज कर लें इसको। मच्छर को अरबी में कहते हैं बाऊदतुन। क्या कहते हैं? बाऊदतुन जी। दूसरी तस्वीर, हाथी को अरबी में कहते हैं फीलुन। क्या कहते हैं? फीलुन जी। तीसरी तस्वीर, घंटी को अरबी में जरासुन कहते हैं। क्या कहते हैं? चले मच्छर को क्या कहते हैं अरबी में? बाऊदतुन। हाथी को और घंटी को? मच्छर को अरबी में क्या कहते हैं? हाथी को और घंटी को? याद हुआ आप लोगों को? किस किस को हुआ? सुनाएगा कोई? सारे अल्फाज एक साथ सुनेंगे? सारे अल्फाज एक साथ? चल आप पूछते हैं। समय कंपटीशन करें, सारे अल्फाज एक साथ ही। चलो आप फिर एक बच्चे से ही सारे अल्फाज, ठीक है? देख। चलिए आज देखते हैं किसको ज्यादा और जल्दी और पक्का याद हुआ है। जी। चले कौन बताएगा कि मच्छर को क्या कहते हैं अरबी में? मुबीन भाई माइक ला रहे हैं। जी। मच्छर को क्या कहते हैं, घंटी को क्या कहते हैं और हाथी को? हाथी को। कौन बताएगा? तीनों एक साथ बताने, तीनों एक साथ, एक नहीं बताना। आप बताएंगे? चलिए। बाऊदतुन। अपना नाम बताएं। नाम? सैयद मोहम्मद हमजा अली बुखारी। अच्छा सैयद साहब है। मच्छर को अरबी में क्या कहते हैं? बाऊदतुन। ये तो ठीक हुआ। नेक्स्ट तस्वीर, हाथी को? फीलुन। पक्का? चलो ठीक है, ये भी ठीक हो गया। वाह माशाल्लाह जी। अगली पिक। जरासन। जरासुन। पक्का? अगर एक आधा गलत हुआ नहीं ये हुआ? तो असल में दिख भी क्या होगा इनको जरा सुन। चले याद तो कर लिया। माशाल्लाह बिल्कुल याद हुआ। माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये था आज के हमारे 3 अरबी अल्फाज जो यहाँ के बच्चों को तो याद हुए और एक ही ने सारे तीनों अल्फाज सुना। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम पे कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है। मैं शेखुपुरा से बात कर रही हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं कल के अरबी अल्फाज सुनाऊंगी। दांत को सिन्नुन कहते हैं, जुबान को लिसानुन कहते हैं और दिल को कल्बुन कहते हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल जी। हसन भाई, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? वसल्लम। याद है? सही जवाब सुना। माशाल्लाह। सही
माशाल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी अगली कॉल चलते। मैं हबीबा बात से अर्ज कर रहा हूँ। अमीन भाई मुझे आपका सिलसिला शाम बहुत अच्छा लगता है। मुझे यानी अरबी सीखने सेगमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम नतीजा अब्बास तारिया है। मैं जंग पंजाब से अर्ज कर रही हूँ। मुबीन भाई मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी तो मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शामिर भाई, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी शामिर भाई, आज आपके पास कौन सी खबर है? जी मुबीन भाई, आज बच्चों के खबरनामे में मैं आपको एक फल के बारे में रिसर्च रिपोर्ट सुनाऊंगा। अच्छा माशाल्लाह। जी उस फल का नाम है अनार। जी हाँ, हदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक अनार खाना निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। प्यारे बच्चों, अनार जायके में जितना लजीज और मज़ेदार होता है उतना ही सेहत के लिए भी मुफीद होता है। अनार हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाए रखता है। अनार स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है और इसके अलावा ये आयरन की कमी को भी पूरा करता है अच्छा माशाल्लाह। और इसे सुपर फल भी कहा जाता है। आपको पता है? हाँ माशाल्लाह, सुपर भी कहा सुपर फल कहा जाता है क्योंकि इसमें 100 तरह के पॉलीफेनल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो इसे सुपर फल बनाते हैं। जी, माहिरीन कहते हैं कि अनार का खालिस जूस जो जिसमें इसमें कोई और कोई मीठी चीज़, चीनी वगैरह कोई चीज़ ना मिलाई जाए, बिल्कुल खालिस हो, वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। माशाल्लाह। आज की आपकी न्यूज़ अच्छी थी माशाल्लाह, फल के बारे में थी, अनारदाने के बारे में माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो देखा आपने कि हमारे शामिर भाई ने एक अनारदाने के बारे में पूरी एक रिसर्च बताई है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन में प्यारे प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शाम। जी तो प्यारे बच्चों, इसमें होंगे कुछ सवालात, सेगमेंट में होंगे सवालात और आप देंगे जवाबात और जीतेंगे तोहफे यानी तोहफे। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है जवाब देने के लिए? कौन तैयार है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी तो पहला सवाल, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? ये माइक शामिर भाई के पास। जी कौन बताएगा? नज़र आप भी बताएंगे? चलिए पहले ऑडियंस से पूछते हैं। जी नाम? सैयद एहसन शाह। सैयद एहसन शाह, माशाल्लाह। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा इन्होंने कहा चकोर है। आप सही देख लें। चले माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लंच बॉक्स है, जोरदार सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आमीन। अगला सवाल, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन आपने जवाब देना इसका, ठीक है? मुकम्मल सलाम किस तरह किया जाता है जिसमें 30 नेकियां मिलती हैं? सोच ले और सही जवाब देना इसका, तो भी जीत रहे ना भाई। एक मर्तबा सवाल रिपीट कर देता हूँ कि मुकम्मल सलाम किस तरह किया जाता है? मुकम्मल सलाम किस तरह किया जाता है जिसमें 30 नेकियां मिलती है? कौन बताएगा? चलिए आप बताएं। मुकम्मल सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। तो
کہ انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اگر میرے پاس سوال لکھا ہے ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ کی سزا نہیں چاہیے. اور جو میرے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. آپ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, یہ بھی تھوڑا مشکل ہے. ایک پھل کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ وہ اگر روز ایک کھایا جائے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا یعنی بیمار نہیں ہوتا. وہ کون سا پھل ہے؟ تو بتائیں وہ کون سا پھل ہے؟ یہ انس بھائی بتا دیں. سیب یہ بتا رہے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ پھل ہے جس کو اگر ہم روزانہ ایک کھائیں تو یہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماشاء اللہ یہ کہاوت ہے اس کی. آمین. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک نام رحیم ہے, اس کے معنی بتائیں. کون بتائے گا رحیم کے معنی؟ انس بھائی آپ بتائیں گے, فرید بھائی آپ بھی بتائیں گے, اور کون؟ چلے ایسا بھی بتا دیں. رحیم کے معنی رحم کرنے والا. رحیم کے معنی ہے کیا بتائیں؟ رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیے کتاب ایک دلچسپ معلومات, تو اس میں حصہ 2 اور صفحہ نمبر 7 میں. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم احسن بھائی کو گفٹ. آمین. اگلا سوال, چھٹا سوال یہ ہے کہ 65 میں سے اگر 30 کو مائنس کیا جائے اور پھر 10 کو اس میں پلس کیا جائے اور اگر 5 مائنس کیے جائیں تو کیا آنسر بنے گا؟ اگر 5 پہ 5 بھی مائنس کر دیں کون آنسر بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. 40. جی مائک قریب کر کے سلام کر کے نام بتا کے پھر سوال ریپیٹ کروں. سوال یہ ہے کہ 65 میں سے اگر 30 کو مائنس کیا جائے اور پھر 10 کو اس میں پلس کیا جائے اور پھر 5 مائنس کر دیا جائے تو کیا آنسر آئے گا؟ 40 آنسر آئے گا. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کو بھی تحفہ پیش کریں گے. یہ لے. آمین. جی اگلا سوال 7واں سوال یہ کہ آرٹیفیشل کی سپیلنگ بتائیں. آرٹیفیشل یعنی مصنوعی. کون بتائے گا؟ جواب بتائیں. آرٹیفیشل کی سپیلنگ بتانی ہے صرف. نے ان سے پوچھ لیتے. ARTEIFICAIN. دوبارہ یہ جواب سنا دیں اس کا. ARTEIFICIAN. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ واہ کیا بات ہے آپ کی. چلے انشاءاللہ اپنے عبدالحبیب بھائی, عبدالحبیب ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحبیب بھائی. آرٹیفیشل کی انہوں نے سپیلنگ بتائی. میں آپ کو ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آرٹیفیشل کی سپیلنگ ہے ARTIFICIAN. اس کو انشاءاللہ نوٹ بھی کر لیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, تو دیکھا جس سے کہ آپ لوگوں نے ہم نے ان سے سوالات کرے کچھ, تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے عبدالحبیب بھائی کی طرف اور انشاءاللہ ان کا سیگمنٹ ہے انوکھی جگہ. بچوں کی شام. جی عبدالحبیب بھائی آج کون سی انوکھی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک جھیل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. جھیل کے بارے میں. جی پیارے بچوں آج جس انوکھی جگہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت خوبصورت ہے ہی مگر حیران کر دینے والی بھی ہے. آپ بچوں نے جھیلیں تو شاید دیکھی ہوں گی, تصویروں میں تو کم از کم دیکھی ہی ہوں گی, مگر آج جو جھیل میں آپ بچوں کو دکھانے جا رہا ہوں وہ بالکل الگ طرح کی جھیل ہے. اس کے پانی کا رنگ پنک ہے.
बिन भाई पिंक है पानी का रंग। पिंक जी तो आप देख भी रहे आप होंगे, देख ये भी रहे पिक्चर भी वीडियो भी पूरी दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, है ना अनोखी बात। बिल्कुल अनोखी बात है। चले आए आपको झील दिखाते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं। जी माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में एक झील पाई जाती है जिसको लेक लियर के नाम से जाना जाता है। इस झील का पानी कुदरती तौर पर गुलाबी यानी पिंक है, जो देखने वालों के लिए एक खूबसूरत नजारा पेश करता है। माशाल्लाह। ये झील 1802 में दरियाफ्त हुई। इस झील का पानी बहुत ज्यादा नमकीन है। अच्छा माशाल्लाह, नमकीन है बहुत ज्यादा। इस झील का जो पानी है ये पिंक पानी और नमकीन है। ये झील 600 मीटर लंबी और 250 मीटर चौड़ी है। इसके पिंक पानी के हवाले से कई ऐसी तहकीक हो चुकी है जिसके मुताबिक इसमें पाया जाने वाला बेइंतहा नमक इसकी गुलाबी रंगत की एक वजह हो सकता है। अच्छा, एक और तहकीक के मुताबिक इसमें नमक के साथ साथ एक गुलाबी रंगत वाला बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो इसकी वाह। गुलाबी रंगत की एक वजह हो सकता है। इस पर मजीद रिसर्च जारी है। जी मुबीन अच्छा। भाई, ये थी आज की अनोखी जगह। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी अनोखी जगह थी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं भी देख ही रहा हूँ कि ये ब्लू सॉरी पिंक ये इसका है रंग है, ये झील है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत। माशाल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। जी आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा है और इसमें सेगमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। और किस मदनी चैनल के लिए मैं नारे लगाना चाहूँगा। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी अगली कॉल। मेरा नाम सदक आफ्ताब है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद बताऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, व्हाट आर योर मदनी एम? I must strive to reform and self and people of entire world. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? जे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मैं वाकई से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। तो जी हमारा अगला सेगमेंट क्या है? हमारा अगला सेगमेंट है एक पैगाम। बच्चों की शाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बड़ी नसीहत वाली बात बताता हूँ। एक बच्चा अपनी बकरियों को घास वगैरह खिलाने के लिए मुख्तलिफ पहाड़ियों पर लेकर जाता था जो कि गांव से बाहर थी। एक मर्तबा जब वो अपनी बकरियों को लेकर गया तो ना जाने उसको क्या शरारत सूझी। एक दरख्त पर चढ़कर जोर जोर से पुकारने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। अब गांव वालों ने अपने गांव के बच्चे की जब ये आवाज सुनी तो वो लाठियां डंडे लेकर दौड़ पड़े। लेकिन जब वहां गए तो बच्चा तो हंस रहा था। सबने हैरत से पूछा कि बेटा शेर कहाँ है? तो कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वाले वापस चले गए। कुछ दिन गुजरे, फिर उसको शरारत सूझी, फिर उसने जोर जोर से पुकारा, शेर आ गया, शेर आ गया। फिर सबके सब लाठियां डंडे लेकर आए, देखा, पूछा बेटा शेर का है? तो फिर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था। चंद मर्तबा उसने ऐसा किया, आहिस्ता आहिस्ता उसका एतमाद खत्म हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वो बकरियों को लेकर गया तो वाकई शेर आ गया। अब जैसे शेर आया उसने तो बकरियों को पकड़कर खाना शुरू कर दिया। वो दरख्त पर चढ़कर जोर जोर से रोते रोते आवाज लगाने लगा, बचाओ शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वालों को उसकी आवाज तो आ रही थी, लेकिन सब यही सोचने लगे कि हर मर्तबा ये झूठ बोलता है, आज भी झूठ बोल रहा होगा। कोई नहीं आया। काफी देर तक शेर उसकी बकरियों को खाता रहा। आखिर ये रोता हुआ अपने गांव वापस आया। लोगों ने पूछा तुझे क्या हुआ? कहने लगा शेर आया, मैंने आपको इतनी आवाजें लगाई, आप लोग मेरी मदद के लिए नहीं आए। तो लोगों ने कहा बेटा हम तो कई मर्तबा आपकी मदद के लिए आए,
لیکن آپ تو ہر مرتبہ یہی کہتے تھے کہ میں مذاق کر رہا تھا، تو آپ جھوٹ بولتے تھے۔ اس بار واقعی شعر آیا، لیکن ہم یہی سمجھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پتا چلا کہ جھوٹ یہ کتنی بری بات ہے کہ جھوٹ بولنے والا لوگوں کا اعتماد کھو دیتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں۔ اور ایک اور ارشاد میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اور بعض بچوں کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے جو ان کو پسند نہیں ہے اور امی کہتی ہیں کہ بیٹا کھا لو، کیا کہتے میں مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ بھوک ہوتی ہے لیکن جھوٹ بولتے۔ اسی طرح اسکول میں اگر کام نہیں کیا، ٹیچر نے پوچھا بھائی کام کیوں نہیں کیا؟ جی رات کو ہماری لائٹ چلی گئی تھی، حالانکہ لائٹ گئی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اسکول نہیں جانا تو فوراً کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ کو جھوٹ سے بچنا ہے تو جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کا ایک پیارا سا سلسلہ بچوں کی شام دیکھتے رہیے اور اس کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کی شام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے لیے پیغام حاجی امین اتاری نے ماشاءاللہ حاجی محمد امین اتاری نے بھیجا اور بڑے پیارے پیغام تھا۔ ہمیں سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کیا نہیں بولنا چاہیے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ٹیچر بھی پوچھے نا کہ آپ کام کیوں نہیں کرتے، سچ سچ بولتے ہیں، کیونکہ سچی میں آپ بچ سکتے ہیں۔ جھوٹ میں اگر کے بعد بچے کہتے ہیں نا کہ بھائی جھوٹ بول دیں گے بچ جائیں گے، نہیں، وہ بچیں گے نہیں، ان کو کسی نہ ٹیچر کو پتہ چل جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے، بتاؤ نا، نظم ٹائم۔ بچوں کی شام، آج ہم آپ کو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا سکھائیں گے۔ آؤ دعا سیکھیں ہم، آؤ دعا سیکھیں ہم، جب نیند سے جاگتے پیارے نبی پڑھتے یہ دعا پیاری، جب نیند سے جاگتے پیارے نبی پڑھتے یہ دعا پیاری، آؤ ہم بھی اسے یاد کریں، جاگے تو ہم بھی پڑھیں، آؤ ہم بھی اسے یاد کریں، جاگے تو ہم بھی پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ تھی آج کی پویم سو کے اٹھنے کی بات کی دعا۔ آپ لوگ یاد ہوئی؟ چلیں دہراتے ہیں دوبارہ مل کے ساتھ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ جی چلے کچھ اور شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام مرمین ہے، مبین بھائی سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور آپ نے بھی دیکھنا ہے، اس پروگرام کو دیکھنا ہے اور اس کی دعوت عام بھی کرنی ہے۔ جی اگلی بات۔
नाम मोहम्मद फरहान अहमद अफ्तारी है। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शान बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपका सेगमेंट आए अभी बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। आमीन, माशा अल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अताउर मुस्तफा तारी है। मैं नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों का 10 क्लास सेगमेंट अच्छा लगता है। बच्चों का मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी अगली कॉल। मेरा नाम सैयद अहमद रजा है। मुबीन भाई, आपका सिलसिला मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत अता फरमाए। आमीन, मदनी चैनल माशा हमारा अल्लाह। मदनी चैनल। आमीन, माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मुझे मुबीन भाई का बच्चों की शाम सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊं। मच्छर को बाऊदतुन कहते हैं, हाथी को फीलुन कहते हैं। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, आपने दीगर अल्फाज सही सुना है, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मुबीन भाई, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है। मैं रोज इसको देखता हूँ और अरबी अल्फाज सीखता हूँ। आज के अरबी अल्फाज ये है, फीलन आतिक को कहते हैं और मच्छर को अरबी में बाऊदतुन कहते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, मच्छर को अरबी में कहते हैं बाऊदतुन, तो ये आप वॉइस थोड़ी क्लियर बता दीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़ी गलती हो सकती है। तो शायद आपने सही पढ़ा हो, तो लेकिन मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ कि इसको मच्छर को कहते हैं बाऊदतुन। जी अगली कॉल। मेरा नाम वजीहा है। मैं सरकोदा से बात कर रही हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम नूरे ज़हरा है। मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। मुझे सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, सभी नारा दोहरा रहे, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। जिया भाई, आपका वाक्य भी है। चलिए माशाअल्लाह, पहले कुछ कॉल ले लेते हैं, 2-3 कॉल ले लेते हैं, फिर आप जिया भाई। मेरा नाम हानिया बतूल है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। इम्तिहान आपकी अकल का सेगमेंट बहुत अच्छा और मालूमाती सेगमेंट है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। जी एक और कॉल। मेरा नाम समन ज़ारा है। मैं कलर पहाड़ से बोल रही हूँ। मुझे मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है और बच्चों की शाम मैं रोजाना देखती हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, और आप सबक याद करते हैं इंशाअल्लाह आपको इससे याद भी हो जाएगा और आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, उसमें मालूमात भी बढ़ जाएगी। तो जी जिया भाई, वो वाकया कौन सा था? जी मुबीन भाई, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी वो तस्वीर हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक खूबसूरत से वाक़े की तरफ इशारा कर रही थी। वाक़या ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई थी। मालो दौलत, खूबसूरती, औलाद, बागात, खेत वगैरह, बहुत सारे जानवर और मुख्तलिफ नेमतें अता फरमाई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में डाला। जब इम्तिहान में डाला तो आपके मकान की छत गिर गई, और जब छत गिरी तो छत के नीचे आपकी औलाद यानी आपके बच्चे और आपके जानवर सब दबकर मर गए। और जब ये वाक़या हुआ तो इसके बाद आपके जो खेत थे, आपके बागात थे, वो सब के सब उजड़ गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मज़ीद इम्तिहान में डाला कि आप बीमार हो गए। लेकिन ये सब सारी मुसीबतें आती रही, कभी भी आप अलैहिस्सलाम ने नाशुक्री नहीं की। उसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और कहते रहे कि मेरा क्या था, जिसका था उसने ले लिया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम बीमार हो गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ये आजमाइश जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी थी, इस आजमाइश का वक्त जब ख़त्म हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने पाँव को ज़मीन पर मारिए। जब आपने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो एक पानी का चश्मा उबल पड़ा। आपने उससे नहाया तो नहाने की बदौलत आपका वो जो बीमारी थी वो सब बीमारी आपकी ख़त्म हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम 40 कदम और चले। 40 कदम चलने के बाद अल्लाह के हुक्म से दोबारा आपने पाँव ज़मीन पर मारा तो एक और पानी का चश्मा उबल पड़ा। जब वो पानी का चश्मा उबल पड़ा तो आप दोबारा उससे नहाए। दोबारा जब नहाए तो आपकी मज़ीद सेहत अच्छी हो गई, आप
مزید صحت یاب ہو گئے. اس کے بعد وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی تھیں وہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو لوٹا دیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین میں پیر پیر بات ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تو آپ سے کل ملیں گے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.